नमस्कार, स्वागत है आपका एम द लर्निंग ऐप के मंच पर, जहां पर आप देसी डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं। देसी डिप्लोमा आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो जो देसी डिप्लोमा है, देसी डिप्लोमा की जो फुल फॉर्म क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ इनपुट डीलर्स। ठीक है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ इनपुट डीलर्स। तो इसके साथ ही हम पूरा देसी डिप्लोमा की तैयारी करते हैं। अब ये जो डिप्लोमा है वो क्यों किया जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका करने का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे खाद बीज दवाइयों की जो दुकानें होती हैं, विदाउट लाइसेंस हम उन्हें नहीं खोल पाते हैं। ठीक है, विद लाइसेंस ही खोल पाते हैं। तो उस लाइसेंस को प्रोवाइड करवाने के लिए हमें ये देसी डिप्लोमा जो है 1 ईयर कोर्स करना होता है। तो ये सारा जो इसके अंदर करते हैं, जैसे खाद हुआ, बीज हुआ, इंसेक्टिसाइड्स हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम ये डिप्लोमा करते हैं। अगर हम बिना जानकारी के ही हम दुकान खोल लेंगे तो ना तो हमारी फसल सुरक्षित है और ना ही हमारे किसान। फसल सुरक्षित नहीं होगी तो किसान तो अपने आप ही सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। तो हमें एक दुकान खोलने के लिए, एक लाइसेंस बनवाने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर ठीक है, तो ये है कृषि। एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि हमारा भारत, हम सभी जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। तो इस कृषि को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारे जो किसान है, हमारा भारत देश है, ये कृषि की प्रधानता दर्शाता है। तो इस कृषि की प्रधानता को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, तो इन सब चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो डिप्लोमा है वो 1 साल का पाठ्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हमें किस तरीके से फसलें उगानी चाहिए, किस तरीके से अपना इसका मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, किस तरीके से हम जो है वीड्स जो होते हैं, खरपतवार, उनको नष्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कीटों को नष्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो पादपों में रोग होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के लिए हम ये जो अपना देसी डिप्लोमा है उसकी 1 वर्षीय जो कक्षाएं हैं उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिप्लोमा है, देखिए इसमें हमने आपको फुल फॉर्म बता दी, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ इनपुट डीलर्स। ठीक है, तो ये जो डिप्लोमा है इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, आपका जो इसका विषय पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किस विषय में हमें पढ़ना है जो हमारे लिए उपयोगी है, वो सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा, हम लोग फसलें उगाते हैं, ये तो हमें सब पता है। फसलें उगाते हैं तो किन किन परेशानियों का हमें सामना करना होता है, ये सब चीजें हमें मालूम है। तो देखिए, सबसे पहले तो होता है अपना एग्रोनॉमी। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा वीड साइंस, तीसरा हो गया सॉइल साइंस। ठीक है, एग्रोनॉमी हो गया, वीड साइंस हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एंड चौथा हो गया हमारा एंटोमोलॉजी, पांचवा हो गया हमारा प्लांट पैथोलॉजी, और छठा हो गया हमारा हॉर्टिकल्चर। ठीक है,
तो इन सब चीजों के बारे में, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। यानी कि हमें एग्रीकल्चर की जानकारी या फिर एग्रीकल्चर का जब हम उससे संबंधित हैं तो इन सभी चीजों की जानकारी हमारे लिए होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सभी की जानकारी देंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा एग्रोनॉमी। क्या होता है एग्रोनॉमी? ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों का अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब खाद्यान्न फसलों में आपको सब पता है सारी चीजें क्या क्या आती हैं। जैसे हमारे जो वीट वगैरह हुआ, गेहूं, चना, ये सब सारी चीजें आती हैं, वो एग्रोनॉमी में आती हैं। ठीक है, अब है वीड साइंस, वीड मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं इसे। या वीड मैनेजमेंट। ठीक है, वीड साइंस या वीड मैनेजमेंट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं खरपतवार विज्ञान। विज्ञान या खरपतवार प्रबंधन। ठीक है, खरपतवार प्रबंधन। अब खरपतवार जब हम कृषि से संबंध रखते हैं तो हमें बिल्कुल आसानी से और पूरा विस्तृत ज्ञान होता है कि खरपतवार क्या होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं खरपतवार क्या होता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे आगे कि खरपतवार किसे कहते हैं या फिर खरपतवार जो है क्या कहलाता है और उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीजें हम बाद में बताएंगे। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खरपतवार का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? खरपतवार प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? खरपतवार प्रबंधन। तो पहला हो गया हमारा एग्रोनॉमी, दूसरा हो गया हमारा वीड मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरे की हम बात करते हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान। ठीक है, सॉइल साइंस क्यों उपयोगी है हमारे एग्रीकल्चर में? हम सभी जानते हैं कुछ फसलें जो होती हैं वो अम्लीय मृदा में अब ये जो मृदा है ये 3 तरीके की हो जाती है। देखिए, अम्लीय, अच्छा अम्लीय। अब ये अम्लीय क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए।
ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे, क्षारीय और उदासीन। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ठीक है, तो अब ये जो वर्ड है तीनों, इनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि इनको हम क्यों उपयोग में लाते हैं। ठीक है, एक मीटर होता है पीएच मीटर। क्या होता है? पीएच मीटर। अब पीएच मीटर क्यों इसको बोलते हैं? पीएच मीटर को प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पीएच मीटर है, ठीक है, 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पीएच मीटर हो गया। अब देखिए 0 से 7 तक और 7 से आगे, इन दो भागों में ये डिवाइड रहता है पीएच मीटर। तो ये वाली जो मृदा है ये कहलाती है अम्लीय, ये होती है क्षारीय। ठीक है, ये हो गया अपना अम्लीय, ये हो गया अपना क्षारीय, और ये जो बीच का होता है ये क्या कहलाता है? उदासीन। 7 से 8 के जो बीच का है ये क्या कहलाता है? उदासीन। तो कुछ मृदा जो होती है, कुछ पौधे जो होते हैं अम्लीय मृदा में उगते हैं, कुछ जो फसलें होती हैं, पौधे होते हैं, क्षारीय मृदा में भी उगती हैं, और कुछ उदासीन में भी। तो इस तरीके से जो मृदा विज्ञान है इसका हमें ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है हमारी, जब हम फसलों को उगाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो मृदा विज्ञान जो है इसमें मृदा का जो उत्पादकता, मतलब वो सारी चीजें किस पर निर्भर करती है? मृदा पर, कि उसकी अब अम्लीय मृदा है, सपोज दैट हमने अम्लीय मृदा में उगाया पौधा, तो उसके बाद अगर हम ये चाहें कि नहीं क्षारीय मृदा का पौधा हम अम्लीय मृदा में उगा सकते हैं, तो इस तरीके से ना तो हमारी उत्पादकता होगी, ना किस तरीके का वो होगा। तो जो उत्पादकता अब जो है वो अम्लीय मृदा पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम पढ़ते हैं, देखिए अब ये मृदा विज्ञान किसे कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। विज्ञान की आगे इसकी विस्तृत जानकारी हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का कि वह उपजाऊ है कि नहीं, ठीक है, और उसकी क्या बोलते हैं, उसका टेक्सचर जो है, मृदा का जो अपन बोलते हैं उसको संगठन जो है वो किस तरीके का है। तो सारी जो स्टडी है हम मृदा विज्ञान में करते हैं, मृदा का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। अध्ययन कृषि के लिए किया जाता है। क्या कहलाती है हमारी? सॉइल साइंस कहलाती है। ठीक है, तो नंबर 3 हो गया हमारा सॉइल साइंस। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। अब जब हम पौधे उगा ही रहे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उसमें आजकल के जो अपना वातावरण है इतना दूषित है कि हम सामान्य जो वातावरण है उसमें एक पौधा या फिर एक फसल को है आसानी से पूरी अंत तक, जहां तक कि उसका जो इकट्ठा करने का होता है वहां तक उसको पहुंचा ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां जो है मनुष्य मानव जनजीवन में भी फैल रही हैं,
तो अब जब हम फसल उगाते हैं तो उस पर भी बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप, ठीक है, ये सारी चीजें इसके वातावरण से प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारा जो फसल है, हमारी जो फसल है, हमारा जो पादप है, वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो पादप रोग विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप में होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। पादप में होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? पादप रोग विज्ञान, ठीक है। पादप रोग विज्ञान की आवश्यकता क्यों है वो भी मैंने आपको बताया। अभी आता है हमारा कीट विज्ञान। कीट विज्ञान ठीक है। अब कीट भी वही उसका ही आ जाता है कि जैसे पादप में रोग उत्पन्न करते हैं, जो आधे में पादपों में रोग लग जाता है, आधे में कीट लग जाता है, तो ज्यादातर फसल इन चीजों से भी नष्ट हो जाती है। और 30 से 35% फसल जो हमारे जो खरपतवार है उनसे भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों में या फसलों में होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कीट विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों में या फसलों में उत्पन्न होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? हमारा कीट विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठीक है फलों सब्जियों फूलों तथा उद्यान में होने वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा उद्यान विज्ञान अर्थात हॉर्टिकल्चर। अब जब इसमें उद्यान विज्ञान में हम सब्जियों का अध्ययन कर रहे हैं, फूलों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इनको भी नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे अब सब्जियों का करेंगे, सब्जियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, ठीक है। फूलों का हो गया सेरीकल्चर। फूलों का हो गया सेरीकल्चर।
और फलों का हो गया पोमोलॉजी। ठीक है, मतलब कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आते हैं ये सारी चीजें, कि हम इन सब चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं, हॉर्टिकल्चर में। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि खाद्यान्नों की जो फसलें हैं तो उनका एग्रोनॉमी में करते हैं और इनका हॉर्टिकल्चर में करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की ये शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, हॉर्टिकल्चर की शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये इतनी सारी शाखाएं जो हैं किसकी है, एग्रीकल्चर की। मतलब कि हम जब डिप्लोमा करते हैं तो उसके लिए हमें इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब रही बात फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, रही बात फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की। अब पेस्टिसाइड्स कीट में आ जाते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग है वो हम क्यों करते हैं, कीटों के निरीक्षण के लिए, मतलब कीटों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, और फर्टिलाइजर हमारी जो फसल है उसको उन्नत बनाने के लिए, अच्छी फसल पैदावार के लिए फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। आजकल के दौर में जो जैविक खेती है उसको प्रधानता ना देकर जो हमारे जो अकार्बनिक खाद वगैरह है, फर्टिलाइजर, इनका उपयोग ज्यादा किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए भी नुकसानदेह, लेकिन उस चीज को ध्यान में ना रखकर इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं वीड साइंस या वीड मैनेजमेंट। या खरपतवार प्रबंधन। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इतनी सारी शाखाएं पढ़ी हमने, तो सबसे पहले हम किसको कर देखेंगे, खरपतवार प्रबंधन को। अब जब हम कृषि से संपर्क रखते हैं तो खरपतवार के बारे में बहुत अच्छे से हम जानते हैं। क्या होते हैं खरपतवार, तो देखिए सबसे पहले जैथ्रो टुल नामक एक वैज्ञानिक हैं, जैथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक ने वीड शब्द का उपयोग किया। ठीक है, जैथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक ने वीड शब्द का उपयोग किया। तो इन्हें हम जनक भी कह सकते हैं, खरपतवार विज्ञान के जनक। क्या कह सकते हैं, खरपतवार विज्ञान के जनक। कौन है, जैथ्रो टुल, खरपतवार विज्ञान के जनक जैथ्रो टुल। ठीक है, अब ये जो खरपतवार है, क्या है ये खरपतवार, किसे कहते हैं खरपतवार, तो देखिए परिभाषा। ठीक है, खरपतवार की परिभाषा क्या होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश में, वीड आर अनवांटेड प्लांट्स। ये तो हम सब जानते हैं कि वीड आर अनवांटेड प्लांट यानी कि अवांछित पौधे। ठीक है, अब ग्रोइंग आउट ऑफ एनी प्लेस, out of any place any time। Weed are unwanted plants growing of any place any time। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत होती है कि वे अवांछित पौधे
वे अवांछित पौधे जो अनचाहे स्थान पर और अनचाही जगह पर उग जाते हैं। वे पौधे जो अनवांछित स्थान पर, अनवांछित जगह पर और अनवांछित समय में, अनवांछित स्थान पर और अनवांछित अनचाहे समय पर उगाते हैं, क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, कुछ खरपतवार जैसे मोथा, हिरणखुरी, ठीक है, बथुआ, जंगली चौलाई, ये खरपतवार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, गेहूंसा, बहुत सारे खरपतवार हैं, लेकिन मैंने तो कुछ एग्जाम्पल दिए। अभी सारे खरपतवारों को हम बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ेंगे और कौन सी फसल में कौन सा खरपतवार होता है ज्यादातर, ये सारी जानकारी हम आगे लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, परिभाषा हो गई खरपतवार की। अब खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है वो भी हमें पता होना चाहिए। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में है, एमपी में है जबलपुर। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर, एमपी। तो ये हो गई हमारी खरपतवार की बात। अभी हम आ जाते हैं, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जो हानि है किससे होती है? खरपतवारों से। सर्वाधिक हानि जो है किससे होती है? खरपतवारों से। कितनी होती है? 30 से 35% हानि जो है खरपतवारों से होती है। 30 से 35% किससे होती है? खरपतवारों से होती है। अब आगे हम बात करते हैं खरपतवारों की विशेषताएं। खरपतवारों की, अच्छा एक जानकारी और है कि सबसे ज्यादा हानि खरपतवारों से, सबसे ज्यादा हानि चावल को, चावल का बॉटनिकल नेम भी हमें पता होना चाहिए। तो ओराइजा सटाइवा। सबसे ज्यादा हानि चावल को खरपतवारों से होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि धान जो है, चावल जो है, इसको हम धान भी बोलते हैं, आपको पता है। धान जो है वो जलीय वातावरण में ज्यादा पाई जाती है, तो यानी कि चावलों के खेत में पानी भर दिया जाता है। मालूम है हमें, जब हम चावल उगाते हैं तो वो जलमग्न रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ खरपतवार जो हैं वो पानी से ही नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए जो खरपतवार जो पानी की सहनशीलता जिनमें कम होती है वो गलकर वहीं नष्ट हो जाते हैं। तो धान की सीधी बुवाई में, धान की सीधी बुवाई में खरपतवार अधिक होते हैं। और नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? खेतों में पानी भर दिया जाता है, खेतों में पानी भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक बात जो हमें पता होनी चाहिए। अभी हम लेते हैं विशेषताएं खरपतवारों की। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, खरपतवारों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड। तो देखिए एक एक करके हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताएं। सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि खरपतवारों में हानि कितनी होती है, 30 खरपतवारों से फसलों की हानि 30 से 35% तक होती है। फसलों की हानि ये भी एक विशेषता है, कितनी हो गई, 30 से 35%। ठीक है। नंबर 2, फसल की अपेक्षा, पहले समझ लेते हैं हम। फसल की अपेक्षा खरपतवारों में उगने की, फैलने की सारी जो क्षमताएं हैं वो अधिक होती हैं। तो देखिए फसल की अपेक्षा खरपतवारों में उगने की, बढ़ने की, तथा फैलने की क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, खरपतवारों में ये एक विशेषता ये हो गई कि खरपतवारों में उगने की, बढ़ने की और फैलने की क्षमता अधिक होती है। अधिक बीज उत्पादन क्षमता होती है खरपतवारों में। अधिक बीज उत्पादन क्षमता, ठीक है, इसमें खरपतवारों में। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे जंगली चौलाई जो है हमारा, जंगली चौलाई, इसमें 1,96,000 बीज पर पौधा, 1,96,000 बीज पर पौधा होते हैं। जैसे अपना हो गया मकोई, ठीक है, इसमें 1,75,000, ठीक है। बथुआ है चिनोपोडियम एल्बम, अब इसमें 72,000 बीज पर प्लांट। अब अमरबेल के नाम से ही पता है, अमरबेल जो कभी मरती नहीं है, इसमें क्या होता है 16,000 बीज, 16,000 दाने, प्रति प्लांट। गाजर घास, अब देखो गाजर घास में 5,000 बीज प्रति प्लांट, है ना।
तो बीज की जो क्षमता है, बीज उत्पादन क्षमता अधिक होती है किसमें? खरपतवार में। अब सोचो 1,96,000 बीज है किसके? जंगली चौलाई के। अब ये जो बीज है ये अपनी फसल के साथ उगा दे तो सारे में यही दिखाई देंगे, ना कि हमारी फसल दिखाई देगी। ये एक विशेषता हो गई। अब नंबर जो नेक्स्ट है ये है इसकी गहरी जड़ें। गहरी जड़ें होती हैं किसकी? खरपतवार की। कितनी होती है? 4 से 6 सेंटीमीटर गहरी जड़ें होती हैं। ठीक है, चार से 6 सेंटीमीटर की। ये हो गई विशेषता। नंबर नेक्स्ट, अब ये देखिए बीजों की जीवन क्षमता। जीवन क्षमता अधिक होती है। बीजों की जीवन क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब यह है कि खरपतवार के जो बीज हैं उनकी जीवन क्षमता अधिक होती है। अभी हमें सब पता है कि जब अगर हम फसल उगाते हैं तो पिछले साल का जो बीज होता है उसका अगर उपयोग लेते हैं तो हमारी फसल उत्पादकता में कमी आ जाती है। ठीक है, लेकिन खरपतवार का जो बीज है वो अगर हमने उगाया तो वो बहुत अच्छे से उगेगा क्योंकि उसकी जीवन क्षमता अधिक होती है। जैसे हो गया बथुआ जो है, बथुआ, हिरनखुरी, इनका जो बीज है बथुआ, हिरनखुरी का बीज जो है 50 वर्ष तक स्वस्थ रहता है। ठीक है, बथुआ और हिरनखुरी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका जो बीज है, जो बीट्स हैं उनके जो बीज हैं वो बहुत लॉन्ग लाइफ तक जीवित रहते हैं। इतना हमारी फसल का नहीं रहता है। फसल को उगाया अगर दूसरे साल उगा दिया तो वैसे पैदावार कम हो जानी है। ठीक है, ये हो गया। अब एक हम बात करते हैं इसका जो फसल व खरपतवार के बीजों में समानता। फसल व खरपतवार के बीजों में समानता। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारी फसल का बीज है कि खरपतवार का। दोनों एकदम सेम दिखाई देते हैं, फिर हम उनको उगा देते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि हमने तो खरपतवार उगा दिया। तो देखिए जैसे कि सत्यानाशी का बीज एग्जाम्पल है। सत्यानाशी का बीज सरसों के दाने के समान होता है। सरसों के दाने के समान। ठीक है, ये हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो बीजों की जो बाहर की बनावट है जब समान रहती है तो इस गलती से भी हम कई बार खरपतवार का प्रोपगेशन या फिर खरपतवार का टर्मिनेशन कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अत्यधिक कड़ा सुरक्षा आवरण। अत्यधिक कड़ा जो है सुरक्षा आवरण। अब आपने सत्यानाशी देखा होगा, सत्यानाशी हुआ, गोखरू हुआ। सत्यानाशी, गोखरू।
ठीक है। ये जो बीज आपने देखे होंगे इनके खरपतवार के, तो इनका जो आवरण जो है वो कड़ा होता है, एकदम टाइट होता है, जिससे कि मानव जीवन हुआ और अपने पशु जानवर वगैरह हुआ इनसे दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चुभता है, उसका जो सत्य बाल जो होता है आपने देखा होगा वो चुभते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, पशु पक्षियों के बॉडी में जैसे पूंछ में, खुर के साइडों में जो बाल होते हैं उनमें अटक के दूसरी जगह जरूर चले जाते हैं, लेकिन इनसे दूर रहते हैं। क्यों? इनके कड़े आवरण के कारण। ठीक है। अब है वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन, इसमें क्या होता है? वानस्पतिक प्रवर्धन में क्या होता है, देखिए कि बीज बनने से पहले पौधे के अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है? ठीक है। बीज बनने से पहले, जैसे पूरा परिपक्व अवस्था में नहीं आया उससे पहले ही हमने काट के फेंक दिया। अब जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, सपोज दैट, और यहाँ पे हमारे बीज बनेगा, फूल होगा, तो हमने यहाँ से काट दिया और इसको दूसरी जगह फेंक दिया, तो इसी से ही नया पौधा उग जाएगा। इससे नया पादप बनना, पत्तियों से या फिर इस स्टेम से, जो छोटा सा ये कलम जो होती है, इनसे भी नया पादप बनना क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रवर्धन जो है बनना। वानस्पतिक प्रवर्धन वीड्स में अत्यंत प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो ये हो गया वानस्पतिक प्रवर्धन। अभी आते हैं प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि। अभी हमने सॉइल साइंस की डेफिनेशन जब पढ़ी थी उसमें देखा था कि कुछ पौधे अम्लीय मृदा में उगते हैं, कुछ क्षारीय में, कुछ उदासीन में, लेकिन जो हमारे वीड्स जो होते हैं वो सारी मृदाओं में उगने की क्षमता रखते हैं। तो प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि। ठीक है, अब ये जो प्रत्येक प्रकार की मृदा, जैसे अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, बंजर, सब में आसानी से उगने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये भी एक विशेषता हो गई। अब लेते हैं हम मनुष्य के स्वभाव पर विपरीत प्रभाव। मनुष्य के स्वभाव पर विपरीत प्रभाव। ठीक है, अब ये देखिए, जो अपने वीड्स हैं ये मनुष्य के स्वभाव पर विपरीत प्रभाव कैसे डालते हैं कि अपनी कांग्रेस घास है, सॉरी गाजर घास है, गाजर घास, और भी बहुत सारे हैं। मनुष्य में अस्थमा, एलर्जी आदि रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और अपने कांग्रेस घास, ग्वार के पत्ते मनुष्य की त्वचा पर खुजली उत्पन्न करते हैं। खुजली, एलर्जी। ठीक है, जलन। ठीक है, ये सारी चीजें उत्पन्न करते हैं।
नेक्स्ट विशेषता है इसकी शीघ्र प्रकीर्णन। अभी प्रकीर्णन क्या होता है देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है इसका प्रसार, जो अपने बीट्स है इसका प्रसार भी बहुत ही शीघ्रता से होता है। जैसे खरपतवार का बीज हल्का होता है, क्या होता है, हल्का होता है। हल्के होने के कारण क्या